हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश। लास्ट क्लास में हमने रासायनिक बलगतिकी के बारे में डिस्कशन किया था। इस क्लास में हम रासायनिक साम्यावस्था केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में समझने वाले हैं। देखिए, रासायनिक बलगतिकी के आगे का जो टॉपिक होता है उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक साम्यावस्था होती है। इसमें क्या होता है कि जितनी भी भौतिक प्रणालियां होती है ना, हम बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं जितनी भी होती हैं, जब ये साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त कर लेती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक साम्यावस्था कहते हैं। हम उदाहरण से इसको समझेंगे। जैसे कि कोई अभिक्रियाएं हैं जो आगे और पीछे दोनों दिशाओं में अगर हो सकती है और दोनों दिशाओं में इनका वेग अगर बराबर बराबर हो जाता है, समान रूप से होती है, तब ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था में अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं हम इसको। जैसे कि हमारे पास कोई उत्पाद है ए और बी, है ना। ये उत्पाद ए और बी कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, सी और डी में कन्वर्ट हो रहे हैं, है ना। ए और बी जो हमारे पास प्रोडक्ट है कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, सी और डी में बदल रहे हैं। अगर ये सी और डी दोबारा किसमें, ए और बी में परिवर्तित होने लगे, है ना। ए और बी सी और डी में बन रहे हैं, सी और डी दोबारा किसमें, ए और बी में। जब ये जो अभिक्रिया आगे और पीछे, है ना, जैसे हमारे पास क्रियाकारक से उत्पाद बन रहा है और उत्पाद से दोबारा क्रियाकारक अगर बन जा रहा है और दोनों बराबर बराबर वेग से अगर चलने लगे कि इससे ये जितनी ज्यादा मात्रा में बन रहे हैं उतनी ही मात्रा में ये भी बन जा रहा है। उत्पाद से अभिकारक और अभिकारक से उत्पाद जब समान मात्रा में बनने लगे, तब ऐसी जो अवस्था होती है अभिक्रिया की, उसे क्या कहते हैं हम, साम्यावस्था, है ना, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये रासायनिक साम्यावस्था में ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे हम, रासायनिक साम्यावस्था कहेंगे। तो इसमें हम समझते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में हो सकती है ना। जब आगे और पीछे की दोनों की रासायनिक अभिक्रियाओं की दर बराबर बराबर हो जाए, उनका वेग बराबर बराबर हो जाए, तब अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितनी मात्रा में अभिकारक उत्पाद बना रहे हैं उतनी ही मात्रा में जो उत्पाद है वो अभिकारक में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए उनकी सांद्रता क्या हो जाती है, बोले स्थिर हो जाती है। तब यह क्या कहलाती है, तब यह रासायनिक साम्यावस्था की अवस्था कहलाती है। तब ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक साम्यावस्था में है। जो रासायनिक जो हमारे पास अभिक्रिया है वो किस अवस्था में है, बोले इक्विलिब्रियम में है, रासायनिक साम्यावस्था की अवस्था में है। यह साम्यावस्था प्रकृति में गतिशील होती है क्योंकि इनमें आगे की अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक उत्पाद देते हैं और विपरीत अभिक्रिया होती है जिसमें उत्पाद जो है वो मूल अभिकारक देते हैं। दोनों प्रकार से होती है, दोनों तरीके से चलती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है यह हमेशा कैसी होती है, गतिशील होती है, डायनामिक होती है, बोले हमेशा चलती रहती है ना। तो जितनी भी रासायनिक साम्यावस्था जो होती है ये इनको अलग अलग प्रकार से डिवाइड किया गया है। जैसे कि हम बोलेंगे कि समांग साम्यावस्था और विषमांग साम्यावस्था, है ना। एक एक करके दोनों को अच्छे से समझते हैं। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, समांग साम्यावस्था में क्या होगा, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों की अवस्थाएं, प्रावस्थाएं जो है वो एक जैसी होती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, समांग साम्यावस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण से देखें, जैसे यहां पर नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन की अवस्था होती है भैया गैस, है ना। और जो हाइड्रोजन है इसकी अवस्था भी कैसी होती है, गैस। तो ये दोनों क्या है, हमारे पास अभिकारक है ना, रिएक्टेंट है। तो दोनों की अवस्था एक जैसी है और इन दोनों से बनने वाला जो उत्पाद है NH3, इसकी अवस्था भी कैसी है, गैसीय अवस्था है। तो जब हम बोलेंगे कि अभिकारक और उत्पाद दोनों की जब अवस्थाएं एक जैसी हो जाएं, तब ऐसी साम्यावस्था को हम क्या कहते हैं, समांग साम्यावस्था कहते हैं। अभिकारक और उत्पाद दोनों की अवस्थाएं जब एक जैसी हो जाएं, ठोस, द्रव या गैस, ये तीनों अवस्थाओं में हो सकती है ना। जैसे कि हम बोलें कि ये दोनों क्या है, गैस है, उत्पाद भी क्या, गैस है। इसके जैसे लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। जब तीनों की, है ना, हम बोलेंगे कि ये दोनों अभिकारक और जो उत्पाद है, इन दोनों की अवस्थाएं जब एक जैसी हो जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, समांग साम्यावस्था। इसी के विपरीत अगर हम ले लें, जब एक से अधिक अवस्था वाले निकाय में स्थापित साम्यावस्था को हम विषमांग साम्यावस्था कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखें, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, सॉलिड होता है, बोले ठोस होता है। ये क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, इसकी अवस्था भी ठोस है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की अवस्था कैसी है, गैस है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, इसकी ठोस अवस्था, और इसकी अवस्था कैसी हो गई, बदल गई, गैस अवस्था में हो गई। इसलिए इस साम्यावस्था को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम क्या, विषमांग साम्यावस्था, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। एक बंद पात्र में जलवाष्प एवं जल
द्रव के बीच स्थापित साम्यावस्था भी एक विषमांग साम्यावस्था का उदाहरण होती है। देखिए एक बंद पात्र में क्या है, जल वाष्प और जल भाप और जो द्रव है वो उबल रहा है और भाप जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, द्रव में कन्वर्ट अगर हो रही है ना। जैसे यहाँ पर H2O है लिक्विड फॉर्म में, इसको उबाला जा रहा है जिससे H2O की क्या बन रही है, भाप बन रही है, जो किस अवस्था में है, गैस अवस्था में। और गैस ठंडी होकर क्या बन रही है, दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है। तो इस अवस्था को भी हम क्या कहेंगे, इस अवस्था को भी हम क्या कहेंगे, विषमांग साम्यावस्था, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो साम्यावस्था आप बड़ी आसानी से समझ गए कि जिसमें क्या होती है, एक अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है और समान मात्रा में उसी दर से उत्पाद भी अभिकारक में परिवर्तित हो रहा है, तब ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। और ये साम्यावस्था दो प्रकार से होती है, बोले एक समांग साम्यावस्था और एक विषमांग साम्यावस्था। समांग साम्यावस्था में अभिकारक और उत्पाद दोनों की अवस्थाएं एक जैसी होती है, जबकि विषमांग साम्यावस्था में अभिकारक और उत्पाद की अवस्थाएं अलग अलग हो सकती हैं, है ना। तो बड़ी आसानी से हम समझ गए साम्यावस्था। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।